निहारिका और दादी ने मिलकर राध्या को मौत के घाट उतारा क्योंकि निहारिका को पता चल गया था कि जो राध्या की नानी है वही राध्या है। राध्या के भाई सोनू से पूरी बात जान चुकी थी निहारिका जी। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मित्तल परिवार की वह विशाल हवेली शहर के सबसे आलीशान और पुराने मकानों में से एक मानी जाती थी। उसकी ऊंची दीवारें और नक्काशीदार दरवाजे बीते वक्त की गवाह थीं। बाहरी दुनिया के लिए ये घर खुशियों और वैभव का प्रतीक था, लेकिन उस दिन हवेली के भीतर की हवा कुछ भारी सी लग रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ये वो घर था जहां कभी हंसी के ठहाके गूंजते थे, लेकिन आज उन्हीं दीवारों के पीछे नफरत और साजिशों का काला जाल बुना जा रहा था। इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार थीं घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग और मुखिया, जिन्हें सब दादी कहते थे। दादी का रसूख पूरे परिवार पर था और उनकी बात को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन इस बार उनके साथ मिली हुई थी निहारिका। निहारिका खुद को प्रथम का सबसे अच्छा दोस्त कहती थी और उसने सालों से इस घर में अपनी जगह बना रखी थी। ऊपर से वह बहुत मीठी और मददगार बनती थी, लेकिन उसके मन में राध्या के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ था। वो प्रथम की पत्नी राध्या से बेपनाह नफरत करती थी। उसकी नफरत की वजह बहुत साफ थी, क्योंकि वह खुद प्रथम की पत्नी बनकर इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी। उसे लगता था कि राध्या ने उसकी जगह छीन ली है और जब तक राध्या इस घर में है, वो कभी प्रथम को अपना नहीं बना पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब निहारिका के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे राध्या का वह सच पता चल गया जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। निहारिका को मालूम हुआ कि राध्या कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह इस घर की वही पुरानी नानी है जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गुजर गई थीं। राध्या की नानी का पुनर्जन्म खुद राध्या के रूप में हुआ था। ये सच जानकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि अगर ये बात प्रथम और बाकी घरवालों को पता चल गई तो राध्या का कद इस घर में भगवान की तरह हो जाएगा। फिर तो प्रथम को उससे अलग करना नामुमकिन हो जाता। निहारिका ने बिना देर किए ये बात दादी के कान में डाल दी। दादी, जो पुराने ख्यालों की थीं और पहले से ही राध्या की आधुनिक सोच को पसंद नहीं करती थीं, उन्होंने निहारिका की बातों पर यकीन कर लिया। दादी को लगा कि अगर राध्या वाकई नानी का रूप है तो वह फिर से घर की सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। इसलिए उन्होंने निहारिका के साथ मिलकर राध्या को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। राध्या बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन लोगों को वह अपना परिवार मानती है, वही उसकी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं, राध्या ने अपने छोटे भाई सोनू को साथ लिया और माँ दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ी। उस पुरानी हवेली का इतिहास बहुत ही डरावना और रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां की आत्माएं आज भी भटकती हैं। लेकिन राध्या को वहां कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने थे जो उसके पिछले जन्म से जुड़े थे। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, निहारिका और दादी को खबर लग गई कि शिकार जाल में फंसने वाला है। दादी ने ठान लिया था कि आज की रात राध्या के जीवन की आखिरी रात होगी। उस दिन संयोग ऐसा बना कि मित्तल परिवार के बाकी सभी सदस्य किसी जरूरी काम या शादी के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। घर पूरी तरह खाली था। दादी ने चालाकी दिखाई और घर के पुराने नौकरों को भी छुट्टी दे दी ताकि उनके काम में कोई दखल न दे सके। दादी और निहारिका ने दबे पांव राध्या का पीछा करना शुरू किया। वे दोनों उस पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गईं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के भीतर गहरा अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजों के चरमराने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। राध्या अपने छोटे भाई सोनू का हाथ कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने दादी और निहारिका खड़ी थीं। उनकी आंखों में ममता या दोस्ती नहीं, बल्कि मौत का सन्नाटा और दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। राध्या ने घबराते हुए और उसी दौरान मित्तल भवन में एक शादी का कार्यक्रम तय था जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। दादी और निहारिका ने इसे एक सुनहरा मौका समझा।
परिवार के सभी सदस्य शादी के लिए निकल गए और घर पर सिर्फ चुनिंदा लोग ही रह गए थे। दादी को खबर मिली कि राधा अब सबको सच बताने की आखिरी कोशिश करने वाली है। उसने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और वो प्रथम को सब कुछ बताने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि राधा कुछ कर पाती, दादी और निहारिका ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। राधा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादी की साजिश और निहारिका की नफरत के आगे वो अकेली पड़ गई। दादी और निहारिका ने मिलकर राधा को जान से मारने का खौफनाक कदम उठा लिया। उनके लिए राधा अब सिर्फ एक बाधा थी, जिसे रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। उन्हें अपनी इज्जत और घर की सत्ता प्यारी थी, जिसके लिए उन्होंने एक मासूम की जान लेने में भी संकोच नहीं किया। जब ये सब हो रहा था, तब मित्तल भवन के बाहर खुशियों का माहौल था, लेकिन अंदर एक बड़ी त्रासदी जन्म ले चुकी थी। राधा की नानी यानी राधा का बेजान शरीर देखकर दादी और निहारिका के चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लिया है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। निहारिका और दादी ने मिलकर राध्या को मौत के घाट उतारा, क्योंकि निहारिका को पता चल गया था कि जो राध्या की नानी है वही राध्या है। राध्या के भाई सोनू से पूरी बात जान चुकी थी निहारिका जी। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मित्तल परिवार की वह विशाल हवेली शहर के सबसे आलीशान और पुराने मकानों में से एक मानी जाती थी। उसकी ऊंची दीवारें और नक्काशीदार दरवाजे बीते वक्त की गवाह थीं। बाहरी दुनिया के लिए ये घर खुशियों और वैभव का प्रतीक था, लेकिन उस दिन हवेली के भीतर की हवा कुछ भारी सी लग रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ये वो घर था जहां कभी हंसी के ठहाके गूंजते थे, लेकिन आज उन्हीं दीवारों के पीछे नफरत और साजिशों का काला जाल बुना जा रहा था। इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार थीं घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग और मुखिया, जिन्हें सब दादी कहते थे। दादी का रसूख पूरे परिवार पर था और उनकी बात को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन इस बार उनके साथ मिली हुई थी निहारिका। निहारिका खुद को प्रथम का सबसे अच्छा दोस्त कहती थी और उसने सालों से इस घर में अपनी जगह बना रखी थी। ऊपर से वह बहुत मीठी और मददगार बनती थी, लेकिन उसके मन में राध्या के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ था। वो प्रथम की पत्नी राध्या से बेपनाह नफरत करती थी। उसकी नफरत की वजह बहुत साफ थी, क्योंकि वह खुद प्रथम की पत्नी बनकर इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी। उसे लगता था कि राध्या ने उसकी जगह छीन ली है और जब तक राध्या इस घर में है, वो कभी प्रथम को अपना नहीं बना पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब निहारिका के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे राध्या का वह सच पता चल गया जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। निहारिका को मालूम हुआ कि राध्या कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह इस घर की वही पुरानी नानी है जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गुजर गई थीं। राध्या की नानी का पुनर्जन्म खुद राध्या के रूप में हुआ था। ये सच जानकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर सताने लगा कि अगर ये बात प्रथम और बाकी घरवालों को पता चल गई तो राध्या का कद इस घर में भगवान की तरह हो जाएगा। फिर तो प्रथम को उससे अलग करना नामुमकिन हो जाता। निहारिका ने बिना देर किए ये बात दादी के कान में डाल दी। दादी, जो पुराने ख्यालों की थीं और पहले से ही राध्या की आधुनिक सोच को पसंद नहीं करती थीं, उन्होंने निहारिका की बातों पर यकीन कर लिया। दादी को लगा कि अगर राध्या वाकई नानी का रूप है तो वह फिर से घर की सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। इसलिए उन्होंने निहारिका के साथ मिलकर राध्या को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। राध्या बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन लोगों को वह अपना परिवार मानती है, वही उसकी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं, राध्या ने अपने छोटे भाई सोनू को साथ लिया।